हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड न्यूमेरिकल्स में भी स्पेसिफिकली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। इसके पहले भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं ऑफ द सेम चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने जो है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे वो देखे थे। आई होप सो वीडियो आप लोग देख चुके हो और अपना वो वाला जो पार्ट है न्यूमेरिकल्स का वो कंप्लीट कर चुके हो। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम वेरियस क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड है एंड वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में बन सकते हैं। ठीक है, सो दैट आप लोगों को जो है हर एक पर्टिकुलर पैटर्न का जो है एक आइडिया रहेगा कि कैसे आपको जो है वेरियस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। नाउ इसे स्टार्ट करने से पहले एक एडवाइस दैट आई विल गिव यू, दैट इज व्हाट कि आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है। फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, तो एक बार आपको जो है ये क्या हो जाएगा, रिकैप काइंड ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में पहले एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, कि हाँ आपको बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर चेक कर लो। अगर नहीं बन रहा है तो पहले एक क्वेश्चन जो है वो आप समझ लो कि कैसे सॉल्व करना है। फिर आगे जब और भी हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे तो जस्ट ट्राई कि आपको जो है वीडियो को कर देना है पॉज, क्वेश्चन देखा है, आंसर खुद फाइंड आउट करो। इससे आप लोगों की जो प्रैक्टिस है ना वो बढ़ेगी। साथ ही साथ जब आप खुद सॉल्व करोगे ना तो वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा कि किस पर्टिकुलर मेथड से जो है आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस वे में आप लोग आपके जो न्यूमेरिकल्स है ना उसको बहुत ही इजी बना सकते हो और बहुत ही अच्छे से जो है इन्हें समझ सकते हो। एंड बिलीव मी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर बस आपको एक दो फॉर्मूले पता है तो आप यहाँ के जो हो मास्टर बन सकते हो। बिल्कुल जो है एक्सपर्टीज जो है वो आपको इसमें मिल सकती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, बहुत ज्यादा घुमाया जाता नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। बस द थिंग इज कि आपको इंटरप्रिटेशन सही करना है। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। चलो क्वेश्चन के पहले जो चीज मैंने बोली थी कि एक बार हम लोग क्या देख लेंगे, फॉर्मूला देख लेंगे। दैट इज ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसके पार्ट एक और फॉर्मूला क्या होता है, ईडी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, और अगर हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस को निकालना हो तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, चेंज इन पी डिवाइडेड बाय इनिशियल पी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये कुछ आपके फॉर्मूले होते हैं। इसके अपार्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपके पास में एक और चीज आपको देखने को मिलती है, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर वाली। तो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो चीजें हैं ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो इफ अगर ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको पता है तो बस इसको सही से इंटरप्रेट करो, सारी वैल्यूज को पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर ऑफ द इलास्टिसिटी। अब देख लेते हैं किस वेरियस टाइप में जो है आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन्हें आपको कैसे सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रुपीज 10 पर यूनिट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड एट दिस प्राइस इज 500 यूनिट्स। इफ इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, यहाँ पर इंक्रीजेस लिख दो, इंक्रीजेस बाय 75 यूनिट्स ड्यू टू फॉल इन प्राइस बाय 10%, कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको गिवन क्या है, अब जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले देखो कि गिवन क्या है। ठीक है, तो गिवन है आपके पास में जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 10% क्या है, दिस इज बेसिकली परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज मेथड के थ्रू, उसका एक कंपोनेंट तो हमारे पास में दैट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपका डिनोमिनेटर आपके पास में है, अगर हम न्यूमरेटर निकाल लें दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर हम लोग फाइंड आउट कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाएगी
तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, दैट वुड बी चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। क्यू का मतलब क्या है, जो इनिशियल क्वांटिटी है। चेंज इन क्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे, Q1 माइनस क्यू करके, दैट इज न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी करके, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गिवन है, दैट इज 10 रुपीज पर यूनिट, ये आपकी इनिशियल प्राइस गिवन है। इस पर्टिकुलर जो है प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है आपके पास में, 500 यूनिट्स की। दैट मींस जो 500 यूनिट्स है दैट इज योर क्यू, ठीक है। उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो रही है बाय 75 यूनिट्स। यहाँ पर क्या लिखा है, 75 यूनिट से चेंज हो रही है, ठीक है। दैट मींस ये आपका चेंज इन क्वांटिटी है। अगर मान लो ये बाय की जगह पर 2 लिखा होता ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपकी कितनी बन गई है, 75 यूनिट्स बन गई है। दैट मींस ये आपका Q1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, बाय लिखा है। तो बाय का मतलब क्या है कि इतने से चेंज हो रही है, दैट इज जो चेंज इन क्यू है वो आपके पास में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये 75 यूनिट्स विल बी योर चेंज इन क्यू, 500 यूनिट्स जो है वो आपका क्यू हो जाएगा। बस यही इंटरप्रिटेशन की मैं बात कर रही थी। बहुत बार ऐसा होता है हम बाय को नहीं पढ़ते हैं, 75 यूनिट को हमने जो है आंख बंद करके मान लिया ये Q1 है, तो ऐसे में पूरा आंसर जो है वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो बस इन चीजों पर ध्यान रखना है। तो अब जब चेंज इन क्यू गिवन है 75, क्यू हमारे पास में है 500, ये डायरेक्टली हम जो है चीजों को पुट कर दें और मल्टीप्लाई को कर दो इससे, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। तो अब जो है 75 डिवाइडेड बाय 5 हमें करना है, इसको डिवाइड कर दो, दिस विल गिव यू हाउ मच, 15, ठीक है। तो आपका जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 15%। एंड जो आपके पास में परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो ऑलरेडी कितना है, 10% है। नाउ हमेशा याद हमें क्या रखना है, जब भी आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालोगे आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव के साइन को लिखना भी है। नेगेटिव क्यों आता है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से जो है आपके पास में आंसर माइनस में आता है। अब फॉल क्या हुआ है, फॉल हुआ है आपका प्राइस, तो दैट मींस जो चेंज इन प्राइस है दैट विल बी, या परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो माइनस में रहेगा। जो भी चीज फॉल होगी वो माइनस में उसका जो है वो हम लिखेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आपका जो है ईडी माइनस में आता है, ये जो है ये मेन इसका क्रिप्स रहेगा। ऑल राइट, तो चलो चीजों को पुट कर दो, वैल्यूज को लिख देते हैं। तो जब भी आप भी सोल्यूशन लिखोगे आपको इसी वे में लिखना है। गिवन लिख दो सबसे पहले, P गिवन है 10 रुपीज का, भले ही हमें कोई काम नहीं है लेकिन हमने लिख दिया है। स्टेप्स पर मार्क्स होते हैं इसलिए स्टेप्स लिख दिया करो, ताकि अगर मान लो आपने आपका फाइनल आंसर में कोई गलती कर भी दी तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल जाएगा, ठीक है। सो P हो गया आपका 10 रुपीज का, Q हो गया आपके पास में 500 यूनिट्स, चेंज इन Q इज योर 75 यूनिट्स, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है आपका -10%, एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। सो वी नो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना होता है, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज ये जो हमने फाइंड आउट कर लिया 15% का। नाउ ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट विल बी 15 डिवाइडेड बाय -10, आंसर आ गया है -1.5, ठीक है। तो ये आपकी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल गई है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। From the following data, calculate price elasticity of demand. कुछ डेटा गिवन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। प्राइस जो है वो सेम है 9 और 9, डिमांड क्या है, इंक्रीज हुई 100 to 150। नाउ ऐसे वाले क्वेश्चंस में या ये जो पर्टिकुलर आपके पास में शेड्यूल गिवन है, अगर आप थोड़ा सा जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है उसको अगर याद रखोगे तो इसका आंसर आप इसको देखकर भी बता सकते हो। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, या फिर जब बहुत ही स्लाइट चेंज होता है एंड आपकी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होती है, तो ये कौन सी काइंड ऑफ इलास्टिसिटी है। हमने बेसिकली 5 काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड पढ़ी है, perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, more than unitary elastic and less than unitary elastic। तो उनमें से ये जो आपका जब प्राइस में बहुत ही स्लाइट चेंज या फिर प्राइस में नो चेंज है, उस कंडीशन में अगर आपकी डिमांड चेंज होती है तो ये कौन सी इलास्टिसिटी को शो करती है, दिस इज
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये है आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एंड जब हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की बात करते हैं तब आपकी जो इलास्टिसिटी है वो कितनी आती है, जो ईडी है वो कितना आता है, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका आंसर हम सिर्फ इसके क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं कि आंसर जो है वो इंफिनिटी आने वाला है, लेकिन आपको डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, आपको सॉल्व करके आना है। ठीक है, क्योंकि ये अगर आपके पास में जो है 3-4 मार्क्स में आता है तो आपके पास में प्रॉपर आंसर मतलब पूरा जो सोल्यूशन है वो होना चाहिए। अगर मान लो ये एमसीक्यूज में आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ सकते हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पर आपको दिख गया है तो आपको सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो सॉल्व करने मत बैठना, आपने देख लिया कि अच्छा प्राइस सेम ही है, उस पर डिमांड चेंज हो रही है, मतलब कि ये कौन सी डिमांड है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, दैट इज व्हाट ईडी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी जो है ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलो आंसर निकाल देते हैं। So ED is equals to change in Q divided by change in P multiplied by P divided by Q। अब change in Q निकालो, change in Q, this is your Q1, this is your Q, this is your P1 and this is your P। तो ये आपने निकाला 150 minus 100, तो आपके पास में जो है change in Q निकला है कितने का, 50 यूनिट्स का। change in P निकालो, 9 minus 9, this will give you 0। इनिशियल P आपके पास में 9 है, इनिशियल Q आपके पास में 100 है, वैल्यूज को पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर जो है ना ये ऐसे कट शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली अब आप आंसर लिख सकते हो, दैट इज ईडी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी होगा, बिकॉज हमारे पास में डिनोमिनेटर में 0 की जो वैल्यू है वो आ चुकी है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो है आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाता है सॉल्व। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है ना, आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको वैल्यूज तो फाइंड आउट करनी होती है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ये भी बोला जाता है कि ये बताओ कि कौन सी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है ये। ठीक है, तो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी या काइंड ऑफ इलास्टिसिटी या डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी में आपको यही बताना होता है कि ये जो इंफिनिटी है क्या आपको शो कर रहा है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। लास्ट वाले क्वेश्चन में 1.5 निकाला था, वो हमें क्या शो कर रहा था कि मोर देन इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, तो बस ये चीजें जो है आप लोगों को लिखनी रहेगी इफ अगर क्वेश्चन आस्क। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। When price of a good is 13 rupees per unit, the consumer buys 11 units of that good। अब यहां से हमें क्या समझ में आया कि ये है आपका P, ये है आपका Q। आगे चले, when the price rises to 15 per unit, राइज हुआ है कहां पर, 15 यूनिट पर गया है। क्या लिखा है यहाँ पर, 2 लिखा है, अगर बाय लिखा होता तो ये चेंज इन प्राइस होता, 2 लिखा है मतलब कि आपका न्यू प्राइस है। न्यू प्राइस इन द सेंस दिस वुड बी आर P1। ठीक है, द कंज्यूमर कंटिन्यूज टू बाय 11 यूनिट्स, तो आपका जो Q1 है वो क्या है, 11 यूनिट्स का ही है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इस क्वेश्चन को भी आप सिर्फ क्वेश्चन देख के इसका आंसर दे सकते हो। देखो हमने देखा है कि प्राइस इंक्रीज हुआ है, पहले 13 था 15 है, 2 रुपीज का इंक्रीज है, लेकिन इसकी वजह से डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है। 11 यूनिट्स पहले थी, 11 यूनिट्स अभी भी है, मतलब कि ये जो है क्या है, ये आपको क्या शो कर रहा है कि आपकी डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। क्योंकि जब जनरल नॉर्मल चीजें हम देखें तो हमें क्या पता है कि अच्छा प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम होगी, लेकिन डिमांड कम नहीं हो रही है, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है। तो इसका मतलब कि आप चाहे प्राइस में कुछ भी चेंज करो, आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। और ऐसा कब होता है, जब आपकी जो इलास्टिसिटी है दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आता है, आंसर आता है आपका ED is equals to 0। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को याद है, अगर पढ़ी होगी तो याद होगी। जब ED is equals to 0 होता है इसका मतलब है कि आप प्राइस में चाहे कितना भी चेंज कर लो, हमारी जो डिमांड है वो चेंज होने वाली नहीं है। दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो अब इसका जो है आंसर आप लोगों को निकालना रहेगा। अब यहाँ पर देखो Q1 माइनस Q करोगे, आंसर क्या आएगा, चेंज इन Q। चेंज इन Q विल बी 0। चेंज इन P कितना हो जाएगा, P1 माइनस P कर दो,
P1 is 15, P is 13, तो 15 minus 13 will give you 2. इनिशियल P है आपके पास में 13, इनिशियल Q है आपके पास में 11. इन सारी वैल्यूज को पुट कर दो, जो आपका ED का फॉर्मूला है, you will get the answer 0, बिकॉज न्यूमरेटर में आपके पास में 0 जो है वो आंसर आने वाला है. तो 0 को आप चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी भी नंबर से डिवाइड करो, you will get answer as 0 only. ठीक है. So given हमने लिखा P is 13 rupees, Q is 11 units, P1 is 15 rupees and Q1 is 11 units, and we need to find ED. तो ED is equals to change in Q divided by change in P multiplied by P divided by Q. 0 by 2 multiplied by 13 by 11, which will give you the answer 0. ठीक है. So this is perfectly in elastic demand. All right. आ जाओ next वाले पर. The price elasticity of demand of a commodity is 0.5 minus 0.5. अब ये क्या है? This is elasticity of demand. That is ये है आपके पास में ED. At a price of rupees 20 units, total expenditure on it is rupees 2000. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. अभी तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो एक टाइप का हो रहा था आपका परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मेथड. अब यहाँ पर आया है टोटल एक्सपेंडिचर का सिस्टम. ठीक है. तो आपके पास में टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है कितने का? 2000 का. और आपके पास में जो है प्राइस गिवन है 20 यूनिट्स का. ठीक है. 20 रुपीज पर यूनिट का. ठीक है. तो P जो है वो आपके पास में गिवन है. Then its price is reduced by 10%. उसका जो प्राइस है वो 10% से रिड्यूस हो रहा है. तो बेसिकली दिस इज व्हाट? दिस इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस. देन आपके पास में क्या है? कैलकुलेट इट्स डिमांड एट रिड्यूस्ड रेट. रिड्यूस्ड रेट पर जो है इसकी डिमांड को हमें करना है फाइंड आउट. मतलब कि हमें क्या निकालना है? हमें Q1 जो है वो करना है फाइंड आउट. ठीक है. अब देखो कैसे फाइंड आउट करने वाले हो ये समझो. थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, समझते हैं कैसे करना है. हमें पता है टोटल एक्सपेंडिचर का जो है फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज P इंटू Q. देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है? Q1 को फाइंड आउट करना है. तो Q1 तक हम कैसे जा सकते हैं ये चीज आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में Q भी गिवन नहीं है हमारे पास में, तो Q1 तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है निकालना, लेकिन वी कैन डू इट. कैसे करना है वो चीज समझते हैं. देखो सिंपल सी चीज है. Q1 आपके कौन से जो है वेरियस चीजों में हमें देखने को मिल सकता है. अगर मान लो हमारे पास में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो, तो क्या हमारे पास में चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा. ठीक है. इससे हम Q1 तक जा सकते हैं क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं. चलो अब आप लोगों ने जो भी दिमाग लगाओ, अब मैं आंसर बताती हूँ. यस हम लोग जा सकते हैं. कैसे जा सकते हैं? ये Q जो चेंज इन Q है ये क्या होता है? दिस इज बेसिकली Q1 माइनस Q. तो अगर हमें चेंज इन Q मिल जाए तो हम Q1 को निकाल लेंगे. अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि मैडम Q1 को तो निकाल लेंगे, लेकिन ये Q कहाँ से लेकर आए? Q भी तो नहीं गिवन है हमारे पास में, तो हमें इसे भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो बिल्कुल हमें करना पड़ेगा. कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत इजीली आप Q को फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ये एक फॉर्मूला हमने यूज किया है, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू P इंटू Q होता है. टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास में गिवन है 2000, P आपके पास में गिवन है 20. तो जब दो वेरिएबल्स गिवन है तो तीसरे को आप इजीली निकाल सकते हो. तो इससे आपको Q तो मिल जाएगा. जब आपको ये Q मिल जाएगा और अगर आपको चेंज इन Q मिल जाएगा तो आप Q1 जो है उसको कर लोगे फाइंड आउट. आ गया समझ में कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करना है? ठीक है. तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इसे करना पड़ेगा फाइंड आउट. ठीक है. दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को फाइंड आउट करना है. इससे हमें Q मिल जाएगा एंड देन उसके बाद में हम इस चेंज इन Q को निकालेंगे और फिर उससे जो है हमें ये Q1 मिलने वाला है. ऑल राइट. इसको कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है. ये चीज गिवन है हमारे पास में ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है. ऑल्सो हमारे पास में ये भी गिवन है परसेंटेज चेंज इन प्राइस. फॉर्मूला लगा दें परसेंटेज मेथड वाला, तो हमें जो है डायरेक्टली अपना जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो मिल जाएगा. ठीक है. आई गेस पूरा प्रोसीजर आप लोगों को समझ में आ गया है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस चीज को कहां पर फिट करना है, किससे क्या फाइंड आउट करना है. अब जो है इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. ठीक है.
सो प्राइस, इट्स प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, प्राइस रिड्यूस हो रहा है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जो हम Q1 निकालेंगे ना वो आपके Q से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। ये बस ये माइनस प्लस का जो जोल है ना उसको खत्म करने के लिए हमें बस इन चीजों पर ध्यान देना है। प्राइस रिड्यूस हो रहा है ना, प्राइस रिड्यूस हो रहा है मतलब कि ये जो 10% है इसको हम माइनस 10% लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको यहाँ पर प्रॉपरली माइनस का साइन यूज कर लिया तो आगे आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज दिस इज रिड्यूसिंग इसलिए हमने माइनस का साइन जो है यहाँ पर लगा दिया है। अगर ये रिड्यूस नहीं होता तो हम माइनस का साइन भी नहीं लगाते, ठीक है। तो आगे भी हमें जो है कोई भी दिक्कत नहीं आती, ठीक। चलो अब जो है इसके सोल्यूशन पर चलते हैं। समझ लिया है, पूरा प्रोसीजर देख लिया है कैसे क्या करना है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो गिवन है हमारे पास में ED इज इक्वल्स टू माइनस 0.5, P है आप लोगों के पास में 20 रुपीज का, TE दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है 2000 का, परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखो क्या लिखा हमने माइनस 10%, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड डिमांड एट रिड्यूस्ड प्राइस, दैट इज आपका जो Q1 है वो आपको करना है फाइंड आउट। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल ले। तो ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस माइनस 0.5, माइनस के साइन को साथ में लेकर चल रहे हैं। आपने लिखा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय माइनस 10, ये माइनस और ये माइनस अब प्लस हो गया है, ठीक है। इसीलिए माइनस के साइन को साथ में रखना है क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जब आप Q1 निकालोगे ना तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर माइनस के साइन को नहीं लोगे तो फिर दिक्कत जो है वो हो सकती है। तो दोनों माइनस माइनस हमने लिया, ये 10 को जो है इधर मल्टीप्लीकेशन में ले गए, तो आंसर क्या आ गया आपका 5%, ठीक है। तो 5% इज योर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ वी नो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100। Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, इस वे से फाइंड आउट कर लेंगे हम। वी नो TE इज इक्वल्स टू P इंटू Q होता है, तो अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस कर दूंगी तो हमें क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास में कितना है 2000 का, प्राइस कितना है 20 का, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, 200 बाय 2 विल गिव यू 100, तो ये जो 100 है ये बनी आपके Q की वैल्यू। तो बस वही चीज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 5 लिखा हमने, चेंज इन Q को एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, किसी को कहीं पर ले जाने की जरूरत नहीं है, 100 कैंसिल आउट हो गया, 5 यूनिट्स जो है वो आपका चेंज इन Q निकल गया है। आपको निकालना क्या है, Q1 निकालना है, तो चलो अब Q1 तक चलते हैं। सो न्यू डिमांड क्या होगी, Q प्लस चेंज इन Q। हम लोग चेंज इन Q को कैसे निकालते हैं, इस पर्टिकुलर मेथड से, ठीक है। चेंज इन Q इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q करते हैं, ये फाइंड आउट करना है, इसको इधर ले जाएंगे, दैट इज चेंज इन Q प्लस Q इज इक्वल्स टू Q1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 5 which will give you 105 यूनिट्स। तो आपकी जो न्यू डिमांड है वो क्या हो गई, आपकी 105 यूनिट्स हो गई, ठीक है। आई गेस कि प्रॉपरली आप लोगों को समझ में आ गया है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंड ये भी समझ में आ गया कि ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो क्या पर्टिकुलर अप्रोच जो है वो आपको यूज करना है। क्वेश्चन इजी है, बस आपका जो अप्रोच है वो सही होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में कहीं पर कंफ्यूज हो गए तो आगे जो है कंफ्यूजन का दौर चलता रह सकता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। जो जो चीजें गिवन होती है उनको एज इट इज लिखते जाओ, क्या फाइंड आउट करना है वो देखो, और फिर धीरे धीरे जो है ना चीजों को अनफोल्ड करो, तो आप भी कंफ्यूज नहीं होगे, आपको समझ में भी आ जाएगा कि कहां से कहां कैसे क्या पहुंच सकते हैं। ऑल राइट, आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। A consumer buys 20 units of a good at a price of ₹5 per unit. He incurs an expenditure of ₹120 when he buys 24 units. Calculate the price elasticity of demand using percentage method. Comment upon the likely shape of demand curve based on this information. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार खुद ट्राई करो कि क्या करना है, ठीक है। और फिर नहीं बने तो मैं तो सॉल्व करवा ही रही हूँ। ऑलराइट, तो पॉज कर दो थोड़ी सी देर के लिए और ट्राई करके देखो, देन वापस रिज्यूम कर लेना वीडियो को। सो देखो क्या गिवन है, एक कंज्यूमर जो है वो 20 यूनिट्स ऑफ गुड को बाय करता है, किस प्राइस पर, ₹5 पर यूनिट पर। तो ये क्या है, ये आपका Q है, ये जो प्राइस है ये आपका P है, ठीक है, इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी।
he incurs an expenditure of 120 rupees when he buys 24 units. जब वो 24 यूनिट्स बाय कर रहा है, मतलब कि ये आपका Q1 बन गया, ठीक है। तो जब वो 24 यूनिट्स बाय कर रहा है तो उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो ये न्यू वाला टोटल एक्सपेंडिचर है, तो मैं इसको TE1 लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। अब इतनी इंफॉर्मेशन गिवन और आपको बोला गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो परसेंटेज मेथड से। इजीली निकाल लेंगे, लेकिन हमें किसकी जरूरत है, P1 की जरूरत है, तभी हम परसेंटेज मेथड को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो P1 आप निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो TE1 क्या होगा, आपका P1 इंटू Q1, ये ऑलरेडी गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है, P1 निकल जाएगा। कितना है आपके पास में टोटल एक्सपेंडिचर, 120 रुपीज का। इसको डिवाइड कर दूं Q1 से, दैट इज 24 से, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा, राइट। ये मल्टीप्लीकेशन में अगर इसका साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर यहाँ पर कितना आया है, 5। दैट इज आपका जो P1 है वो कितना आ गया, वो आ गया है 5, ठीक है। अब देखो एक चीज, इसको सॉल्व तो हमें करना ही है, लेकिन फिर से थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारा जो न्यू प्राइस है वो है आपका 5 रुपीज का, आपका इनिशियल प्राइस भी 5 रुपीज का था। तो एट दी सेम प्राइस आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, राइट। इसमें आपका जो शेप ऑफ द कर्व है वो कैसा रहेगा, आई होप सो कि आप लोगों को जो शेप्स है वो याद है सारे अच्छे से। जब हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की बात करते हैं तो दिस इज समथिंग, ये पर्टिकुलर कुछ हमारा ग्राफ बनता है जिसमें कि ये जो प्राइस है वो तो फिक्स्ड है और आपकी जो डिमांड है वो चेंज होते रहती है, ठीक है, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो दिस इज व्हाट ED इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ठीक है। जब सेम प्राइस पर जो है आपकी डिमांड चेंज हो रही है तो दिस इज बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये जो चीज बोली गई, कमेंट अपॉन द लाइकली शेप ऑफ द डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व का शेप कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी मुझसे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो है इसका मैंने आधा क्या, मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही सॉल्व कर दिया है। अब बस आपको निकालना क्या है, परसेंटेज मेथड के थ्रू इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला यूज करो, आपके जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस है उसको फाइंड आउट करो, फॉर्मूले में पुट करो एंड देन आंसर निकालो। हमें आंसर पता है लेकिन हम डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकते, बिकॉज स्पेसिफिकली हमें बोला गया है कि आपको जो है ये मेथड यूज करना है और आपको बताना है कि क्या है जो है आपका इलास्टिसिटी रहेगी, ठीक है। चलिए तो आंसर पर आते हैं। सो गिवन इज व्हाट, Q इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स, P इज 5, Q1 जो है वो 24 यूनिट्स का है एंड जो T1 है दैट इज 120 यूनिट्स। अच्छा यहाँ पर ये गायब हो गया, इसको मैं लिख देती हूँ। सो P1 कितना हो जाएगा, P1 विल बी 120 डिवाइडेड बाय 24 व्हिच विल गिव यू द आंसर 5 रुपीज का, ठीक है। तो P1 की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास में 5 रुपीज की। सो वी नीड टू फाइंड ED बाय परसेंटेज मेथड। वी नो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज चेंज इन Q। आपका Q1 कितना है, 24 यूनिट्स का है, Q कितनी है, 20 की है, तो 24 माइनस 20 विल गिव यू 4। Q जो है वो आपके पास में 20 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर आ गया आपके पास में 20% का, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व कर दो, 2 into 10 20%। फिर आ जाओ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस 0 आएगा, क्यों, क्योंकि P1 भी 5 है और P भी 5 है, ठीक है। तो ये जो है आपका 0 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू 0%, ठीक है। अब बस इसको फॉर्मूले में पुट करो, ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस विल गिव यू 20 डिवाइडेड बाय 0। अब आपको अगर 0 डिनोमिनेटर में तो आंसर वुड बी इनफाइनाइट, तो आंसर आ गया आपका इन्फिनिटी। और इसके बाद में प्रॉपरली जो है स्टेटमेंट के थ्रू आपको आंसर आपका बताना है, दैट इज डिमांड कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। जो डिमांड कर्व है वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, क्यों, क्योंकि डिमांड जो है वो आपकी परफेक्टली इलास्टिक है। ऑल राइट, आई गेस जो क्वेश्चन है वो प्रॉपरली क्लियर हो गया है, कैसे फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी को, आई होप सो कि क्लियर आउट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में।
The price of a commodity is rupees 20 per unit and total expenditure on it is rupees 1000. When its price falls to rupees 18 per unit, total expenditure increases by 8%. Calculate the price elasticity of demand by percentage method. अब यहाँ पर क्या चीज डिफरेंट दी है, ये दिया है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है 8% से। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में अमाउंट नहीं गिवन है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, ठीक है। आप लोगों के पास में इनिशियल जो है P गिवन है, आप लोगों के पास में Q तो गिवन नहीं है, लेकिन Q को फाइंड आउट करने के लिए ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसकी वैल्यू गिवन है। ये जो है P1 की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन वी हैव जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका चेंज परसेंट में जो है वो चीज गिवन है, ठीक है। अमाउंट में गिवन नहीं है, तो हमें अमाउंट में निकालना पड़ेगा, तभी हम जो है इसका Q1 फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड Q1 की जरूरत क्यों है, परसेंटेज मेथड अप्लाई करना है तो प्रॉपर्ली हमें परसेंटेजेस निकालने पड़ेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, उसके बाद में जो है उसे यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए हमें क्या करना है, TE1 की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या गिवन है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 8% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि इसका जो है 8% आपको इंक्रीज करना है। बेसिकली क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर 1 इज इक्वल्स टू प्रीवियस वाला टोटल एक्सपेंडिचर प्लस उसमें 8% ऑफ आपका प्रीवियस वाला टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपको 8% से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है टोटल एक्सपेंडिचर, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो उसका सिंपल मतलब क्या है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू पहले थी उससे 8% ज्यादा जो है इस प्राइस के कम होने से हो गई है। ऑल राइट, फाइंड आउट कर ले इसको, तो दैट वुड बी व्हाट, टोटल एक्सपेंडिचर है आप लोगों के पास में 1000 प्लस 8% ऑफ 1000, ठीक है। तो उसको आप लोग लिख दो यहाँ पर, दिस इज 8% ऑफ 1000, ठीक है। ये जीरोस एंड जीरोस कैंसिल हो गए, आंसर कितना आया, 8 into 10 will give you 80, so that would be 1080। ये आपका न्यू टोटल एक्सपेंडिचर निकला है, ठीक है। दिस इज योर न्यू टोटल एक्सपेंडिचर। ऑल राइट, नाउ यहाँ पर आप लोग क्या मिस्टेक कर सकते हो वो चीज बहुत अच्छे से सुन लो। क्या होता है, हम लोग इस TE को भूल जाते हैं। हमने क्या किया, अच्छा 8% से इंक्रीज होता हुआ है तो सिर्फ जो है इसका 8% इंक्रीज निकाल दिया और बोल दिया आपका न्यू एक्सपेंडिचर इज 80। तो ये 80 जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, 80 बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें क्या बोला गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर से 8% ज्यादा है, तो मतलब कि आपको वो जो 8% है ना वो इस टोटल एक्सपेंडिचर में ऐड करना रहेगा, ठीक। तो ये आपका न्यू टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। नाउ वी नो कि टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू P1 इंटू Q1 होता है, तो P1 ऑलरेडी गिवन है तो उसके थ्रू जो है हम Q1 की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी गिवन है, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, P इंटू Q, तो P जो है गिवन है, Q हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो बस अब जो है आपको Q1 और Q को फाइंड आउट करना है और फिर हमारा जो परसेंटेज निकालने का जो मेथड है, ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करना है, जिससे कि हमें जो है आंसर मिल जाएगा। ऑल राइट, तो चलो प्रॉपर कैलकुलेशन देख ले। गिवन हमने लिखा P इज इक्वल्स टू 20 रुपीज, TE इज इक्वल्स टू 1000, सो Q कितना हो जाएगा, TE डिवाइडेड बाय योर प्राइस। ऑल राइट, बस हमें क्या करना है, जो अपनी साइड्स है उसको करना है चेंज, Q को एज इट इज रहने दो, ये P जो है इसके डिवीजन में चला गया, सो दैट विल गिव यू 50 यूनिट्स, ठीक है। आप लोग करके देख लो, 1000 डिवाइडेड बाय 20, दिस विल गिव यू 50। तो Q निकल गया आपका 50 यूनिट्स, P1 है हमारे पास में 18 रुपीज का, चेंज इन TE कितना है, 8% का है, ठीक है। ये चीजें गिवन है, दैट इज 1000 प्लस 1000 इंटू 8%, ठीक है, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को फाइंड आउट करके दिखाया। तो ये कितना आ गया हमारा, 1080 जो है वो आ गया है, ठीक। देन उसके बाद में सो Q1 इज इक्वल्स टू TE1 डिवाइडेड बाय P1, दैट विल बी 1080 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे आंसर विल बी 60 यूनिट्स, ठीक है। नाउ हमें फाइंड आउट करना है ED को, और वो भी परसेंटेज मेथड के थ्रू फाइंड आउट करना है। तो प्रॉपर्ली जो है परसेंटेज मेथड जब आपको स्पेसिफिकली बोला गया है तो आपको उसी से जो है फाइंड आउट करके बताना रहेगा।
अगर आपने प्रोपोर्शनेट मेथड यूज किया तो आपके आंसर आपको जो है प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफाई आपको बोल रहा है कि आपको परसेंटेज मेथड को जो है यूज करना है। So percentage change in quantity demanded will be change in Q divided by Q multiplied by 100. Change in Q is basically Q1 minus Q. Q1 कितना है हमारे पास में 60 है, Q हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कितना था 50 था, तो 60 minus 50 will give you 10, ये हमने 10 लिखा, Q हमारा 50 आ गया multiplied by 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, कितना आ गया आंसर 20%। तो जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है that is basically how much 20%। देन उसके बाद में परसेंटेज चेंज इन प्राइस को निकाल दें, तो चेंज इन P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100, अगेन P1 माइनस P, P1 है 18, P है 20, तो 18 माइनस 20 विल गिव यू -2, राइट। 18 माइनस 20 आंसर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो -2 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास में आंसर 10%, वो भी माइनस में। ऑल राइट, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा जो है वो डिक्रीज हो ही रहा होगा, तो माइनस में आना ही है। सो ईडी विल बी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय -10, जो कि आंसर आ गया आप लोगों के पास में -2। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज बेसिकली -2। ऑल राइट, आई होप सो क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली आप लोगों को क्लियर हो गया है। डिफरेंट बस यहाँ पर क्या था कि हमारे पास में जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका परसेंटेज गिवन था, वैल्यू गिवन नहीं थी, ठीक है। तो बस उसको जो है परसेंटेज को आपको प्रॉपर एब्सोल्यूट वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, उससे आपको फिर जो है आगे क्वांटिटी की वैल्यूज को फाइंड आउट करके परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला लगाकर ईडी को फाइंड आउट कर देना है। ऑल राइट, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। नाउ आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स इज -1.25 इफ प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹10 to ₹8 पर यूनिट, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन इट्स डिमांड। बहुत ही इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि आपको बहुत ही सिंपल सी चीज को फाइंड आउट करना है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है उसको करना है फाइंड आउट। कैसे करोगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी गिवन है, P1 भी गिवन है, P और P1 दोनों गिवन है, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है? जल्दी से सॉल्व कर लो और देख लो आंसर जो है वो सही आ रहा है या नहीं। क्या करना है, बेसिकली हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, दैट विल बी चेंज इन पी डिवाइडेड बाय इनिशियल पी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो चेंज इन पी कितना आ जाएगा, P1 है आपके पास में कितना 8 एंड P है हमारे पास में 10, तो दैट वुड बी 8 माइनस 10, आंसर कितना आ गया -2 डिवाइडेड बाय इनिशियल P इज योर 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 0 एंड 0 कैंसिल आउट हो गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया आपके पास में -20% का। अब इसको और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट व्हाट, परसेंटेज चेंज इन इट्स डिमांड। फॉर्मूले के थ्रू देख लें ताकि अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारे पास में इसका सोल्यूशन। गिवन वी हैव ईडी इज -1.25, देन P जो है वो है आपके पास में 10, P1 इज 8 एंड वी नीड टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन इट्स डिमांड। हर एक जो है ना सोल्यूशन में ये हैबिट बना लो कि इस पर्टिकुलर वे से आपको सॉल्व करना है, प्रॉपर्ली गिवन लिख दो। ठीक है, क्या चीज आपको फाइंड आउट करना है। क्या होता है ना, अगर आगे जाकर कहीं पर आपने कुछ मिस्टेक कर भी दी तो एटलीस्ट आपको इन सारे स्टेप्स पर कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। ये नहीं होगा कि जो है हमें कोई भी मार्क्स जो है वो अटेन नहीं हुए या हमने गेन नहीं किए किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये जो 0 है उससे 1 एंड 2 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए जो है सारी जो स्टेप्स है वो आप लोग जरूर लिखें। ठीक है, so now we know ED is equals to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price। ये जो percentage change in price है उसको मैंने अभी आप लोगों को फाइंड आउट करके बताया, that would be 20। ठीक है, एंड ऑल्सो ये जो 20 है ये माइनस में आएगा, आपका percentage change in quantity demanded will be in positive, वो साइंस थोड़े से उल्टे हो गए हैं, -20 आएगा एंड 25% जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है,
जब आप 20 को इधर ले जाओगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो you'll get the answer 25। तो जो 25% है दैट इज बेसिकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऑल राइट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सी चीज आपको फाइंड आउट करनी थी। आई गेस क्लियर है क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से। आते हैं नेक्स्ट वाले पर। The price elasticity of a good is minus 0.4. If its price increases by 5%, by what percentage will its demand fall? Calculate. Again a very simple question और यहाँ पर तो कैलकुलेशन और भी ज्यादा कम हो जाती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोगों के पास में गिवन है, ऑल्सो आप लोगों के पास में गिवन है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट परसेंटेज चेंज इन डिमांड, राइट। बस इतनी ही तो चीज करनी है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो चलो देख लें, गिवन हमने लिख दिया है ईडी इज इक्वल्स टू माइनस 0.4, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 5%, ठीक है। परसेंटेज जो है वो जो आपका प्राइस है वो क्या हो रहा है, वो आपका जो है इंक्रीज हो रहा है, तो दैट वुड बी इन पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम नेगेटिव का साइन यूज नहीं करेंगे। वी नीड टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। सो ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज 0.4 को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ठीक है। तो विल गेट द आंसर 2, एंड बिकॉज आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी डिमांड डिक्रीज हो रही होगी, और क्योंकि ये फॉल हो रही है तो आपका जो आंसर है दैट विल बी इन माइनस। दैट मीन्स आपकी जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो कितनी है, -2% है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि 2% से जो है आपकी डिमांड कम हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट पर। The demand for good rises 20% as a result of fall in its price. Its price elasticity of demand is -0.8. Calculate the percentage fall in price. वैसा ही क्वेश्चन है, अगेन आपको फॉर्मूला पुट करना है, ED is equals to परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब बेसिकली बस ये डिफरेंस हुआ है कि आपको ये जो परसेंटेज फॉल इन प्राइस है, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है उसको करना है फाइंड आउट, और आपके पास में गिवन क्या है, जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो आप लोगों के पास में गिवन है। तो बस कुछ नहीं, थोड़ी सी चीज है चेंज, और बाकी पूरा जो है आपका फॉर्मूला तो वही है। इसको बस सॉल्व करना है, साइड्स को चेंज करो, सॉल्व करो, यू विल गेट व्हाट, परसेंटेज फॉल इन दी प्राइस, ठीक है। So we have written given is percentage change in quantity demanded 20% का, ED जो है वो हमारे पास में है -0.8. We need to find percentage fall in price. So we know ED is equals to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. That is -0.8 is equals to 20 divided by percentage change in price. अब basically हुआ क्या, हमें 20 जो है उसको डिवाइड कर देना है 0.8 से। अब ऐसे अगर डिवाइड करने में दिक्कत हो और ये माइनस के साइन भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो कैलकुलेशन को इजी कर लो, जो भी आंसर आएगा उसमें हम माइनस लगा देंगे। 0.8 बोला है ना, इस पॉइंट को हटा दो, ठीक है। 8 लिख दिया, एक डिजिट है तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम 10 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ऑल राइट, अब डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है 20 और 8 कैसे कैंसिल आउट होगा, तो डायरेक्टली मत कैंसिल आउट करो। आपने ले लिया 4 2s are 8 and 4 5s are how much, 20, then 2 1s and 2 5s are 10, तो 5 into 5 कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ऑल्सो अब ये नेगेटिव का साइन जो कि हमने साइड में रखा था उसको हम यहाँ पर यूज कर देंगे, तो दैट वुड बी -25%, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया आपका, -25%। ऑल राइट, देन आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। If 5% fall in the price of a good raises its demand from 300 units to 318 units, calculate the price elasticity of demand. अब आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। आप लोगों के पास में जो प्राइस में फॉल है वो गिवन है, एंड आप लोगों के पास में जो है Q और जो Q1 है वो गिवन है, ठीक है। तो आप Q और Q1 की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को फाइंड आउट कर लेंगे। जब आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फाइंड आउट कर लोगे तो ईडी का जो फॉर्मूला है परसेंटेज मेथड के थ्रू उसमें हम इन जो है वेरिएबल्स को पुट करेंगे, सो विल गेट द आंसर, ठीक है। सो देख लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इक्वल टू
चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। चेंज इन क्यू को कैसे निकाल लेंगे, Q1 माइनस क्यू करके, दैट इज 318 माइनस 300 कर दो, आंसर वुड बी 18। Q कितना है हमारे पास में, 300 का है, ये हमने ले लिया मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। जीरोस एंड जीरोस कैंसिल आउट हो गए, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, यू विल गेट द आंसर दैट इज 6। तो 6% इज द चेंज इन दी, या वी वुड से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और 5% का जो है चेंज हुआ है आपके प्राइस में, एंड प्राइस फॉल हुआ है, तो वी विल से कि -5% जो है वो आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। सो गिवन में हमने लिखा परसेंटेज फॉल इन प्राइस इज 5%, Q is 300, Q1 is 318 units and we need to find ED, ठीक है। So percentage change in demand को निकाले सबसे पहले, change in Q divided by Q multiplied by 100 करके। So 18 divided by 300 जो कि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, हमें आंसर क्या मिला 6% का। फॉर्मूला हमने पुट किया है ED is equals to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price, that is 6 divided by -5। इन दोनों को डिवाइड करो, यू विल गेट आंसर 1.2, और उसके आगे हमने लगा दिया माइनस का साइन, ठीक है। तो ये जो है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाती है। ऑल राइट, आई होप सो कि ये जो सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं, एंड आप लोगों को समझ में आ गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। हमने जो है यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर मेथड को देख लिया, जिस भी वे से आप लोगों के पास में क्वेश्चन आ सकते थे। अब आपको अपने एंड पर ये करना है कि इतने तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, आप लोगों ने सीख लिया है कि कैसे जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस को डील करना है। अब आप लोग आपके जो है लेवल पर आप लोगों के पास में जो भी बुक्स हैं उनसे जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो कर लो, बिकॉज प्रैक्टिस से ही जो है चीजें आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से आने लगेगी, और जो स्पीड है वो आप मेंटेन कर पाओगे। सो इसके अपार्ट एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज अनअकैडमी पर जो ह्यूमैनिटीज के बैचेस हैं फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th वो लॉन्च हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए। आप लोगों को दोनों ही बैचेस की, फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th, दोनों ही बैचेस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड ये बैचेस आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इफ नॉट एनरोल्ड टिल नाउ, अभी जाकर कर लीजिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है, ठीक है। सो फॉर 11th क्लास वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, एंड फॉर 12th क्लास वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। तो इनमें एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो है वो पाने के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी V, SAKSHIV। इसके अपार्ट यू पीपल कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज ऑफ सोशल स्कूल, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे कि जो है चैनल पर क्या चल रहा है, क्या न्यू चीजें आ रही है। सारी जो अपडेट्स है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी। आई होप सो ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है, एंड जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी अच्छे से समझ में आ गए हैं कि कैसे जो है आपको किस अप्रोच से जो है आपको इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को डील करना रहता है। थैंक यू।